Hello everyone. Today our topic is speaking and listening assessment. We all know that teaching of English is helpful in the improvement of four skills like listening, speaking, reading and writing. So the assessment of these four skills is much important from the point of view of exams. So in this lecture we will know about the assessment of speaking and listening. So start. Listening and speaking are almost closely interrelated. जहाँ तक स्पीकिंग को प्रोडक्टिव स्किल माना जाता है, वहीं जो लिसनिंग है उसे रिसेप्टिव स्किल माना जाता है, और जो स्पीकिंग स्किल है उसे डायरेक्टली जो ऑब्ज़र्व किया जाता है, और ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, लिसनिंग स्किल के लिए जो टेस्ट टेकर्स है उसकी एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस का. ठीक है, मीन्स कि अगर लिसनिंग स्किल से रिलेटेड जो टेस्ट टेकर है, टेस्ट लेने वाला है, ठीक है, अगर उनकी खुद की एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस होगी उस स्किल से रिलेटेड, तो तभी वो अच्छे से स्पीकिंग स्किल को जज कर पाएंगे, ठीक है, और असेस कर पाएंगे. सो वी से दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर कोरिलेटेड. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर असेसिंग स्पीकिंग. चैलेंजेस व्हेन असेसिंग स्पीकिंग. इससे हम जिन पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले उन पॉइंट्स को क्लियर होना ज़रूरी है फॉर बिफोर द असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स. बिफोर लर्निंग हाउ टू टीच एंड असेस स्पीकिंग स्किल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कंपेयर टू द अदर 3 लैंग्वेजेस, बिकॉज यू हैव टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स. क्योंकि जब हम स्पीकिंग स्किल को जज करते हैं तो हमें बाकी दूसरे स्किल्स को भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है, जबकि बाकी 3 स्किल्स में ऐसा नहीं है. लेट अस सी व्हाट आर दीज चैलेंजेस. नंबर 1 है फ्लुएंसी. फ्लुएंसी मीन्स कि स्पीकिंग ईजीली एंड क्विकली विदाउट हैविंग टू स्टॉप एंड पॉज ए लॉट. ठीक है, बिना रुके समझते हुए और एक सार में बोलना. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन समझ के होंगे आप. प्रोड्यूसिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग आर्टिकुलेशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. ठीक है, ये जो प्रोनाउंसिंग है उसे देखना स्पीकिंग स्किल में. वोकैबुलरी, ठीक है, कि किस तरह से वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है. एक्यूरेसी, जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है वो करेक्ट है या नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, उन्हें चेक करना. इंट्रैक्शन मीन्स की एबिलिटी टू इंट्रैक्ट विद अदर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव टास्क. दूसरों से कम्युनिकेशन करते हुए वर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है. कम्युनिकेशन मीन्स दिस रेफर्स टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट हर और हिज आइडियाज़. मीन्स कि वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आइडियाज़ को किस तरह से दूसरों तक पहुंचा सकता है. ठीक है, बाय हिज स्पीकिंग स्किल्स. तो इन सभी चीज़ों को जो है असेसमेंट के दौरान चेक किया जाता है. नाउ you can see 5 types of activities to assess speaking skills. Now let us see what are these 5 types of activities. Intensive speaking, responsive speaking, interactive speaking, extensive speaking, and last one is imitative speaking. These are 5 types of activities or types of speaking skills. First of all is intensive speaking. A read loud task. Teacher listen to a recording and evaluate the students in a series of phonological factors and fluency. उनके बेसिस पर जो है उन्हें असेस किया जाता है. ठीक है, and some variation of these tasks are reading scripted dialogue, किसी के साथ डायलॉग्स बोलना. रीडिंग सेंटेंसेस, ठीक है, कंटेनिंग मिनिमल पेयर्स में सेंटेंसेस को बोलना. रीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल और चार्ट, उसमें से इसको पढ़ना. ठीक है, मीन्स कि उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना और फिर उन्हें इवेलुएट करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोनोलॉजिकल ऑर्डर. नेक्स्ट आ सकता है इसमें सेंटेंस डायलॉग कंप्लीशन टास्क. स्टूडेंट्स रीड थ्रू द डायलॉग्स सो ही कैन थिंक अबाउट द प्रॉपर लाइन्स टू फिल इन, कि उसके अंदर क्या आना चाहिए लाइन्स को फिल करना. ठीक है, द टीचर प्रोड्यूसेस 1 पार्ट ओरली एंड द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड. दूसरे पार्ट के बारे में जो बच्चे हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं. पिक्चर क्यू टास्क में आप लिख सकते हैं कि पिक्चर को दिखा के जो है डिस्क्रिप्शन पूछना स्टूडेंट से. ठीक है, सेकेंड है आपका रिस्पॉन्सिव स्पीकिंग. इसमें क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस दैट द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्स. जो टीचर है उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना. गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन. द टेस्ट टेकर इज आस्क्ड टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस. वो जिस तरह की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को देंगे तो स्टूडेंट्स से उन्हें सुन के उन्हें फॉलो करना है. Paraphrasing. The test taker is asked to paraphrase in 2 or 3 sentences what he heard or read. कि टीचर ने क्या कहा उसे और बच्चों ने क्या सुना. ठीक है,
जो टीचर ने क्या पढ़ा, ठीक है, जो तो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उसे 2 या 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। थर्ड इज़ इंटरेक्टिव स्पीकिंग। इंटरेक्टिव स्पीकिंग में जो है इंटरव्यू आ सकता है आपका, फेस टू फेस एक्सचेंज, ठीक है। एंड द स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू आर वार्म अप स्टेज, लेवल चेक, ठीक है, किस लेवल तक स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है, वो इस इंटरव्यू के लिए तैयार है या नहीं है, प्रॉप किस तरह से वो आंसर देने के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है, वाइंड डाउन। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इंटरेक्टिव स्पीकिंग इन इंटरव्यू। रोल प्ले, हम बात कर रहे हैं इंटरेक्टिव स्पीकिंग की, ठीक है। रोल प्ले, कॉमन पेडागोजिकल एक्टिविटीज़ यूज्ड इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। रोल प्ले में जो है कम्युनिकेशन से थ्रू, रोल प्ले के थ्रू डिफरेंट जो है कम्युनिकेटिव जो स्किल्स हैं उन्हें यूज़ किया जा सकता है। Discussions and conversations. These two speaking tasks provide a level of authenticity and spontaneity that other assessment techniques may not provide, ठीक है। इससे जो स्टूडेंट्स की हेजिटेशन है वो खुलती है, ठीक है, वो फ्रीली जो है अपने जो आइडियाज़ है, अपने व्यूज़ है वो एक्सप्रेस कर सकता है बाय यूजिंग हिज स्पीकिंग स्किल, ठीक है। फोर्थ वन इज़ एक्सटेंसिव स्पीकिंग। इसमें आ सकता है आपका ओरल प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन टास्क फॉर इवेल्युएटिंग एक्सटेंसिव स्पीकिंग। ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो दैट इज़ इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन कंटेंट एंड डिलीवरी, किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है उन्हें, ठीक है। पिक्चर क्यू स्टोरी टेलिंग, स्टूडेंट्स डिस्क्राइब अ स्टोरी बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ पिक्चर्स, उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उनकी बेसिस पर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। रीटेलिंग ए स्टोरी, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू टेल ए स्टोरी ऑफ न्यू समथिंग दे हर्ड और रीड, ठीक है, उस स्टोरी को जो दोबारा बताना जो भी टीचर की तरफ बताई गई है, ये आपका आ जाएगा एक्सटेंसिव स्पीकिंग में। नेक्स्ट इज इमिटेटिव स्पीकिंग। इमिटेटिव स्पीकिंग टास्क आर बेस्ड ऑन रेपिटिशन, यू जस्ट नीड टू रिपीट अ सेंटेंस यू हियर, जो भी सेंटेंस आपको बताया जा रहा है टीचर के थ्रू उसे जो है रिपीट करना है। एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकते हैं रीडिंग अलाउड, सेंटेंस एंड डायलॉग कंप्लीशन, लिमिटेड पिक्चर क्यू टास्क, ठीक है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये थी हमारी डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ जो स्पीकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग। नाउ the abilities to listen critically and to express oneself clearly and effectively contribute to a student's success in school and later in life। कि मीन्स कि कोई भी अगर क्रिटिकली सुनना, मतलब कि ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह से समझ के सुनना और उसे एक्सप्रेस करना इफेक्टिवली एंड क्लियरली, तो जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट सक्सेस इन लाइफ, तो स्टूडेंट्स इसके थ्रू अपने स्कूल टाइम ड्यूरेशन में भी जो है सक्सेस उसे मिलती है और बाद में तो उसे इसके थ्रू अपनी लाइफ में भी सफलता प्राप्त करता है। Teacher concerned with developing the speaking and listening communication skills of their students need methods for assessing their students' progress। और इसके लिए जो टीचर है उनके द्वारा डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। एंड दीज टेक्निक्स रेंज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग टू स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। और टीचर के थ्रू जो इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग के अलावा जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है उसका यूज़ भी किया जाता है। एंड इवन द मोस्ट इनफॉर्मल मेथड्स ऑल्सो आर यूज्ड to embrace the measurement principles of reliability, validity and fairness। The methods used should be appropriate to the purpose of assessment, कि जो भी मेथड यूज़ किया जाए फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड मेक यूज़ ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर्स अवेलेबल, ठीक है, और उस मेथड में इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर का सही तरह से स्पष्ट रूप से सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो असेसमेंट है स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये थी आपकी असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग। नाउ असेसिंग लिसनिंग। एवरी टीचर ऑफ ए लैंग्वेज नोज दैट वंस ओरल प्रोडक्शन एबिलिटी लाइक मोनोलॉग यूज, स्पीचेस, रीडिंग अलाउड इज ओनली एज गुड एज लिसनिंग कंप्रहेंशन एबिलिटी। मीन्स कि जिन क्वालिटीज़ की हमने बात की ये किस पे डिपेंड करती हैं, ओरल प्रोडक्शन किसी भी स्टूडेंट की लिसनिंग कंप्रहेंशन एबिलिटी पे, ठीक है। अगर किसी की सुनने की समझने की योग्यता अच्छी है तो निश्चित बात है कि उसकी कहीं ना कहीं स्पीकिंग स्किल पे भी इफेक्ट पड़ता है। वी देयरफॉर नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू लिसनिंग एज अ मोड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर असेसमेंट इन द क्लासरूम। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है कि क्लासरूम में असेसमेंट के लिए जो भी लिसनिंग से रिलेटेड परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यू कैन सी 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग हियर: इंटेंसिव, रिस्पॉन्सिव, सिलेक्टिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव लिसनिंग में क्या होता है
क्या चीज़ देखी जाती है, क्या चीज़ समझी जाती है, फोनेम्स, इंटोनेशन, डिस्कोर्स, मार्कर्स जो है बीच में, ठीक है, फॉर लार्जर पार्ट ऑफ लैंग्वेज, उसके लिए क्लियर। तो इसके लिए इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है टीचर्स वो यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव में आ सकता है आपका लिसनिंग टू अ रिलेटिवली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज, ग्रीटिंग, क्वेश्चन, कमांड, कॉम्प्रिहेंशन, like that. Okay, in this teacher can read a story and then after जो है स्टूडेंट से वन वर्ड क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, गैप फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, मीन्स स्टूडेंट्स को फिलअप्स में कोई वन वर्ड फिल करने के लिए दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स यस नो वाले आइटम्स दे सकते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग के लिए वो उन्हें कुछ कमांड दे सकते हैं और स्टूडेंट्स को उन कमांड्स को सुनकर उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्शंस करने होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कितने ध्यान से उन कमांड्स को सुना। क्लियर। तो ये एक्टिविटीज़ टीचर के थ्रू यूज़ की जा सकती हैं। सिलेक्टिव में आ सकता है कुछ भी सिलेक्टेड पोर्शन जो टीचर है वो सुन सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर नेम्स, नंबर्स, ग्रामेटिकल टर्म, डायरेक्शंस, ठीक है, एनी सर्टन फैक्ट्स, इवेंट्स, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है टीचर पूछने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिलेक्टिव कंटेंट पूछने के लिए। एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव में आ जाएगा आपका लिसनिंग फॉर द गेस्ट फॉर द मेन आइडिया एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस आर पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग। मीन्स कि कोई भी स्टोरी बताने के बाद, पोएम बताने के बाद उसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए समरी इन द फॉर्म ऑफ समरी जो टीचर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट can be used by teacher for assessing the listening skill. So what we have done in this topic, assessment of speaking and listening. Thank you.